बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बैंगन का सालन खाने से पेशाब खुलकर आएगा। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। रोज़ाना निहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत आ जाती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। खड़े होकर खाने से रिस्क तंग हो जाता है। खड़े होकर कंघा करने से नहुसत आती है। अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। डिप्रेशन की वजह से इंसान मामूल से 3-4 गुना ज़्यादा ख्वाब देख सकता है। खाने के बाद हमारे बदन में खून का बहाव कम हो जाता है, इसी वजह से हमें नींद आने लगती है। हाथों से मिर्चों की जलन को दूर करने के लिए चीनी मिले पानी में डुबो दें। हिचकी को बंद करने के लिए एक लौंग पानी के साथ खा लें। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ना ना छोड़ो। खजूर के ऊपर मक्खन लगाकर खाने से कैंसर की बीमारी में कमी आती है। नारियल का पानी नीम गर्म करके पीने से पेट की पथरी ख़त्म हो जाती है। अगर बलगम का मसला हो तो मुनक्का के दाने खाने से बलगम ख़त्म हो जाती है। खाली पेट केला खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। अमरूद बीज समेत खाने से हाजमा ख़राब हो जाता है। खीरा खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेने से ज़बरदस्त हैज़ा हो जाता है। अगर दिमाग की कमज़ोरी का मसला हो और चक्कर आते हों तो रोकने बादाम दूध में डालकर पी लिया करें। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों वो अंजीर दूध में डालकर पिया करें। अरवी खाने से मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। अदरक पर मक्खन लगाकर खाने से बलगम ख़त्म हो जाती है। अदरक को पीसकर तेल में जलाकर जोड़ों की मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिन्हें पेशाब का मसला हो वो गन्ने का रस लाज़मी इस्तेमाल किया करें। अगर अचानक आँखों के आगे अंधेरा आ जाता हो तो रात को नाफ में तेल लगाकर सोया करें। ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ठंडे पानी के साथ निहार मुँह पीने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है। जिनको शुगर का मर्ज़ हो वो करेले ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। चौकड़ी मारकर खाना खाना बीमारी पैदा करता है। हमेशा घुटने के बल बैठकर खाओ। जो लोग ज़्यादा नहाते हैं वो कम बीमार होते हैं। अंधे लोगों की यादाश्त आम लोगों से तेज़ होती है। आँखों से पानी निकलने लगे तो ठंडे पानी की कुलियाँ करें और अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। घुटने सूज जाएं या घुटनों में कमज़ोरी महसूस हो और टांगें सूज जाती हों या टांगों में दर्द रहता हो तो कलवंजी पीसकर बादाम पीसकर फक्की बना लें। रोज़ाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे आधा घंटा पैदल चलें। आपकी टांगों में घोड़े जैसी चाल आ जाएगी और दर्द भाग जाएगा। रोगने जैतून और रोगने नारियल 5 तोला लेकर धीमी आग पर रखें। जब बाहम मिल जाएं तो आग से उतार कर ठंडा कर लें। इनको बालों में लगाने से बाल हमेशा खूबसूरत रहेंगे। वो औरतें जो अक्सर हद से ज़्यादा सोचती हैं वो अपने प्यारों के साथ मोहब्बत करने वाली होती हैं। चेहरे के साथ साथ अगर पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो कसरत से सेब खाओ। किसी प्यासे को पानी पिलाने से बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं। पेट के हर मर्ज़ में माल्टा बहुत मुफीद है। आप हमेशा जवान नज़र आना चाहते हो तो मेथी दाना के अंदर बेशुमार ग़िज़ाइयत मौजूद है। ये आयरन की कमी, कमज़ोरी और बदन की ढलकी हुई जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये गर्मियों को 1 छोटा चम्मच, सर्दियों में 2 चम्मच रात को भिगोकर सुबह को इस्तेमाल कर लें। हमेशा जवान रहेंगे। जो लोग सोने से कबल बैतुल हला नहीं जाते उन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। हामला औरत मसूर की दाल मत खाए, इससे हमल गिरने का अंदेशा है। सुबह नहार मुँह पेट वाक करने से कभी दिल की बीमारी नहीं हो सकेगी। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, तमाम निशानात दूर हो जाएंगे। फटकड़ी बारीक पीसकर इसमें अर्के गुलाब मिला लें और होंठों पर रोज़ाना लगाएं। चंद दिनों में होंठ पतले हो जाएंगे। नींबू और ग्लिसरीन को मिलाकर चेहरे पर लगाएं।
दालचीनी और शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें और दानों के निशान पर लगाएं। इससे दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे का रंग भी निखर जाता है। अंजीर दमा में बहुत मुफीद है। रोज़ाना एक लीमू खाने से मोटापा कम हो जाता है। दवा खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। फ़ोन सुनने के लिए फ़ोन बाएं कान पर रखो। हमारे मैदे में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है। सूरज का असल रंग सफ़ेद है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं? प्याज का रस और शहद दोनों को मिलाकर बालों में लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। बुखार की सूरत में पानी में सिरका मिलाकर सर की पट्टियाँ करने से बुखार उतर जाता है। मुस्कुराहट ज़िंदगी के 7 दिन बढ़ा देती है। अंजीर का इस्तेमाल दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। ज़्यादा मेहनत करने वालों के लिए ये सबसे बेहतरीन खुराक है। कब्ज़ में जब आंतें खुश्क हो जाती हैं तब अंजीर का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। शुक्रिया।